अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और बात यह है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था आज वो ख़त्म हो गया। इसमें यही बात कही जा रही थी, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और अदालती फैसले इसी हक में आएंगे, बल्कि नवाज शरीफ की पूरी फैमिली के हक में आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब का केस रह गया है। इसको NRO2 टर्म किया था इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी ने। वो कह रहे हैं इतनी रिलीफ इतनी तेज़ी से कैसे पहुँच रही है, लेकिन यही वो रिलीफ है जो कि कहा जा सकता है। क्योंकि कोई कह रहा है ये NRO2 है, कोई कह रहा है इंसाफ है, कोई कह रहा है खुद अल्लाह का फजल है, तो कोई कह रहा है कि ये मुंह पे तमांचा है। यानी कि फवाद चौधरी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अदालती निज़ाम के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब ने आज दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जिहाद क्या है, हकीकी आज़ादी क्या है। एक बार जरा सुन लेते हैं। आपने इस चीज को समझना है कि ये अब इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग का हिस्सा है। इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर जिस तरह के बड़े बड़े मुजरिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, और ये मुजरिम आते साथ ही जो पैसा इन्होंने मेरी कौम से चोरी किया था, ये मुजरिम आते साथ ही NRO लेके वो पैसा माफ करवा रहे हैं। पैसा आपका, पैसा माफ करवा रहे हैं और साथ ही साथ साजिश का जिक्र जाहिर है लगा हुआ है कि साजिश हुई। और मैं आज भी इमरान खान साहब ने यही कहा कि मैं आज ये बीच में खड़े होकर कह रहा हूं और पब्लिकली कह रहा हूं कि इस पर तहकीक होनी चाहिए। और क्या हुआ था साइफर में, क्या कहा गया था अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ब्लूम साहब का दोबारा नाम आज उन्होंने फिर लिया है। अब इस मामले में जाहिर है कि तहकीकात होनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब का जो मुतनाज़ इंटरव्यू है या इंटरव्यू को मुतनाज़ बना दिया गया है, या पहले जो उन्होंने कहा वो या उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दी वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साजिश किसको करार दिया है, जरा वो भी सुन लेते हैं। फजलुर रहमान साहब को थोड़ी देर में हम आपको फिर दोबारा सुनाते हैं। शायद कोई टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम नहीं सुना सके, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो यही किया है कि इमरान खान साहब को लाना साजिश था, ना कि उनको भेजना। यानी कि अदम एतमाद से उनको निकाले जाना साजिश नहीं था, लेकिन उनको लाए जाना इन द हुकूमत और उनकी हुकूमत बनाना एक साजिश थी। अब ये साजिश तो है, लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है, बल्कि एक दफ़ा फिर इसको खुलकर कहा है, पहली दफ़ा ही कहा होगा शायद, कि 3.5 सालों में अगर मुल्क को हुकूमत में आधा पावर मिलता तो आज वो शेरशाह सूरी के मकाम पर खड़े होते या उनसे भी आगे होते। अब ये तमाम तर चीज़ें 4 years टू लेट हैं, या फिर अब ये बात पक्की हो गई है कि अब कोई डील होने नहीं जा रही। मुलाकातों का सिलसिला अगर बरकरार था और अगर कोई आसरा था तो वो आसरा ख़त्म हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुलकर वो बात कर दी है जो शायद उनको पहले दिन कर देनी चाहिए थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम बाहर निकलें, लेकिन अब सवाल ये है कि वीडियो आनी है, गंदी वीडियो आनी है, इस किस तरफ जा रही है हमारी पॉलिटिक्स, और इसको यूज़ करने के लिए या इसको इमरान खान साहब को यूज़ करने के लिए या उनके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करने के लिए ये नाजेबा हरकत होगी। हमारे वज़ीर दाखिला बड़ा पब्लिकली बैठ के प्राइम टाइम टेलीविजन पे बता रहे हैं कि उसमें क्या है और किस तरह की चीज़ें हैं। आई वुड सजेस्ट कि ना हो ऐसा, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद भी अंदेशा जाहिर कर दिया है कि कोई ऐसी वीडियो आने वाली है। सवाल यह है कि आप आज बच्चों से हलफ ले रहे हैं, तलाल चौधरी साहब बजा हैं और शायद उनको हक बजाने में पूछने में कि फिर आप अपने बेटों को भी लेकर आइए, फिर अपने घर की खवातीन को भी बाहर निकालिए, दूसरों के बच्चों और खवातीन के साथ क्यों ये इस तरह का सलूक किया जाए और आपके लोग सेफ रहें। ये तमाम तर इशूज़ हैं। हमारे साथ यावर बुखारी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब आपका। और हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपका भी। बुखारी साहब, क्योंकि आपने इसको टर्म किया है आज जो किस्सा तमाम हुआ, नाउ आई मीन वो दिन अभी भूले नहीं है हम। शहजाद अकबर साहब आते थे, इतने इतने कागज के पलंदे उनके पास होते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। केस अदालत में चलता था, लेकिन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आपको बताते थे कि केस में क्या क्या बुनियादी जो एविडेंस है वो आपके पास मौजूद है। अब इस केस में ना प्रीवियस FIA ऑफिसर ये बता सका कि कोई एविडेंस मिली है, वो भी कह रहे हैं कि कोई नाकाफी एविडेंस है। आज भी यही कहा गया कि नाकाफी एविडेंस है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से जाहिर है इसमें बहुत सारे सुकम हैं। इसको चीफ जस्टिस साहब भी इस पर बात कर चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इस मामले में क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम होनी जरूरी है, या नैब तरमीम की वजह से ये निकल गए हैं जो इन्होंने आके तरमीम की हैं, या ये रिलीफ कहीं और से आ रहा है? आपकी नजर में क्या है सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहुम। आई थिंक ये जो इनको रिलीफ मिला है वो क्योंकि जो विटनेसेस थे, जो गवाह थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसकी वजूहात कोई भी हो सकती हैं, तिब्बी मौत भी हो सकती है, या जो हम सुन रहे हैं कि उनको शायद अल्लाह के पास भेजने में जल्दी की गई हो, सर्टेन दवाइयों का असर हो। जो हमारी गलती है कि हम लोगों को पोस्टमार्टम इनका डिमांड करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फैमिलीज जब नहीं चाहती हैं तो वो नहीं होता है। लेकिन आई थिंक होना चाहिए था, क्योंकि ये विटनेसेस थे, एक बंदा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, और अचानक ऐसे हो जाना, 2-3 बंदे अचानक अल्लाह को प्यारे और एक ही सर्कमस्टांस के हार्ट अटैक, इनके खिलाफ जब एविडेंस आता है तो रिकॉर्ड जल जाते हैं, और ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड जला दिया जाता है, गायब हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं ये प्रॉब्लम है। खुदा का शुक्र है, ये जो एक इल्जाम लगाते हैं कि हमारे पास वो साइफर वाला जो खत है वो नहीं था। साइफर का वो मुरासला होता है जो एम्बेसडर भेजता है, वहां से हमारे अपने एम्बेसडर भेजते हैं, कोडेड होता है। वो कहते हैं कि वो मुरासला प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, लेकिन उसकी सर्टिफाइड कॉपीज पड़ी होती है, चीफ जस्टिस के पास है, फॉरेन ऑफिस में वो पड़ा होता है। ये सारी चीजें मौजूद होती है, लेकिन इनके रिकॉर्ड तो गायब ही हो जाते हैं ना, जल जाते हैं, या फिर जो गवाहान है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इनको रिलीफ मिला है, वरना मकसूद चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपया आना और फिर इनके पास जाना और फिर ये इनको बोलना कि भाई ये कोई हमने तो नहीं कहा था, तो वो अगले के अकाउंट से 100 रुपए इधर से उधर वो जाता है। बैंक वाले फोन करते हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर जब अमाउंट निकल रहा होता है आपके अकाउंट से, तो आपको आपका वो अकाउंट ऑफिसर फोन करते हैं कि आपका जी 1 लाख का चेक आया, 2 लाख का चेक आया, तो ये कैश कर दें। तो यहाँ पे अरबों रुपया आगे पीछे हो रहा है और वो कोई भी नहीं। ये प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के अंदर कि जब हम लोगों के पास अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है। हम लोगों ने इस मुल्क के साथ एक जलालत के बाद दूसरी जलालत करने पे हम लोग तुले हुए हैं, और ये मैं अक्रॉस द बोर्ड कह रहा हूँ, हर किसी को। ये कोई एक इदारा नहीं है, हर इदारा है, हर तबका है इसके अंदर शामिल है कि हम लोगों ने ये ठानी हुई है कि हमने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, हमने अपने ही मुल्क को लूटना है, हमने अपने ही मुल्क को रुसवा करना है। हमारी जिसके साथ दुश्मनी है हमने उससे मशीनरी भी मंगवानी है, हमने मुल्क का जो पैसा है उससे ग्रिड स्टेशन भी बनाने हैं, हमने जो अपने मुल्क का पैसा है इसको हमने बाहर जाके अपार्टमेंट्स और घर भी खरीदने हैं। तो मैं बहुत सना बड़ा ऑनेस्ट टू गॉड, आज मैं दिल मेरा जल रहा है कि हम लोग कितने जालिम लोग अपनी माँ को लूटते। हम लोग वो जालिम हैं कि अपने लीडरान के पीछे उनके हम गीत गाते हैं, हम इस मुल्क का गीत कोई नहीं गाने के लिए तैयार है। हम लोग इतने जालिम हो चुके हैं, हमारे अंदर इतना अदल खत्म हो चुका है कि हमने इस मुल्क को छोड़ दिया और हम अपने लीडरान के पीछे कि जिनकी एक सर्टेन जिंदगी है और ये मुल्क ता हयात इंशाल्लाह ता कयामत कायम और दायम रहेगा, हम इस मुल्क को भूल गए। हम कभी एक का नारा, मैं एक का नारा लगाऊंगा, मंदुखेल साहब दूसरे का नारा लगाएंगे, कोई और तीसरे का नारा लगाएगा। मतलब वो जिनकी जिंदगी आर्जी है और इस मुल्क को हमने उनके एवज बेच दिया, हमने उनकी शख्सियात को अपने मुल्क से ऊपर रख दिया। हम इतने बदबख्त बच्चे हैं इस मुल्क के, मुझे ईमान से बड़ा दुख हो रहा है एंड आई एम वेरी अपसेट कि इस मुल्क के साथ हम कर क्या रहे हैं। चाहे इस मुल्क का सियासी है, चाहे इस मुल्क का जज है, चाहे इस मुल्क का मीडिया का है, चाहे इस मुल्क का जनरल है, चाहे इस मुल्क का आपने अपने दुख का इजहार कर दिया, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ फ्यू पॉइंटेड क्वेश्चंस। बुहारी साहब, आपके दुख का इजहार, मतलब आई अंडरस्टैंड, मगर मैं ये कह रही हूँ कि आपने दुख का इजहार कर लिया तो जरा पॉइंटेड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सर ये बता दीजिए कि अगर तो वक्त और जो जिंदगी और मौत का वक्त है वो तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने तयन किया है, तो देन इट्स गुड टाइमिंग फॉर देम कि उनके जो गवाहान है वो तिब्बी मौत जो है उनको आई। लेकिन अब आप देख लें, आपकी पंजाब में हुकूमत, अगर आप वाकई समझते हैं देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस और कोई मेडिकेशन में किसी चीज में, तो आप फैमिली से राब्ता करें, आप फैमिली के उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराएं, कब्र कुशाई कराएं। इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप वाकई ये समझते हैं कि इनकी वजह से शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब आज अक्विट हुए हैं। दूसरा, दुबई यूएई में तो कोई वहां पे हमारे इदारे नहीं काम करे ना, वहां पे जाके आप कोई पिटीशन दायर करें, वहां पे जाके आप कोई सवाल उठाएं। पॉइंट ये है 4 साल आप हुकूमत में रहते हैं, ये केस आप बनाते हैं, चलाते हैं। शहजाद अकबर साहब रोज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आप कहते हैं आपका 100 से ज्यादा गवाहान है, लेकिन 2 अगर तिब्बी मौत मर जाते हैं तो आपका केस भी मर जाता है। इट डजंट मेक सेंस टू मी। Sana, I totally agree with you and I'll take your suggestion one step further. मैं एक आपकी जो राय है इसको मैं एक कदम और आगे लेके चलूंगा
मैं ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिमांड करूंगा कि ये शक व शुबा खत्म होना चाहिए। ये एक्रोमनी, ये आपस में वो एंटेगनिस्टिक वो जो एक चीज चल रही है वो खत्म होनी चाहिए। जो चोर है वो चोर है, उसको चोर साबित करना स्टेट की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि स्टेट का एक अफसर बैठा हुआ है और उसको कोर्ट के अंदर बैठ के शहबाज शरीफ वो हमजा शहबाज धमकियां दे रहा है या मैं धमकियां दे रहा हूं, कोई भी धमकी दे वो गलत है। इसके अंदर 19-20 हो सकती है, लेकिन जब तक हम लोग सना मुखलिस नहीं होंगे ये काम आगे नहीं चलेगा। लेकिन सर मुखलिस होने के साथ साथ आपको एविडेंस की जरूरत है ना। कोर्ट तो एविडेंस मांगता है, हम कन्विंस हैं कि वो करप्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एविडेंस नहीं उसको सब्सटैंशिएट करे। हाँ, तो आप उसको बार बार चोर नहीं कह सकते। जो ऑलरेडी कोर्ट ने उसको बरी कर दिया फिर उनको चोर ना कहे ना। हाँ जी, आप करिएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको डिमांड करूंगा कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए और सच मेरे ऊपर ना डालिएगा इसका जिम्मा। खत्म करना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को खत्म करना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट मूव ऑन। मंदोखेल साहब, क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसमें तो जाहिर है सुकुम है, इसमें हमें पता है। फैटिफ में भी ये सवाल पूछा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आज तक आपने क्या खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल की है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बिकॉज ये वैसे भी एक बड़ा मुश्किल होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रूव कैसे करना है। रेमिटेंस, बाहर पैसे भेजना, किस तरह से आए, क्या किया, किस क्वार्टर से गए, तो ये मुश्किल चीज है। और प्लस क्योंकि इसका ओनस प्रोसिक्यूशन पर होता है। और अब ये गवाहान का जिक्र कर रहे हैं, आपको भी सर ज्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन अगर आप इस लॉ की बात एज इट्स ओन कर लें और कि इसमें प्रोसिक्यूशन क्यों एविडेंस नहीं जमा कर पाती, सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से नाकाम हुई है या वैसे भी नाकाम होती रही है? बहुत शुक्रिया सना साहिबा। मुझे हैरत है, बुखारी साहब माशाल्लाह मजहबी आदमी है, ये अब मौत को भी चैलेंज कर रहा है। फलाना क्यों मर गया? ये गवाह कल शाम को मरे थे या इससे पहले मर चुके थे? अगर कल शाम को नहीं मरे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमा दे, तो आपको पहले दिन पोस्टमार्टम की जो सवाल आप उठा रहे, तो आप पहले दिन पोस्टमार्टम करा देते कि भाई ये क्यों मर गए, इसको किसी ने मारा। ये आपको आज याद आया जब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब बरी हो गए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये तो ये चीज़ होगा कि कोई भी शख्स अगर मर गया जिससे कोई किसी को फ़ायदा हुआ, या इनकी बोगस ये नहीं समझते कि उस खातून को प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने यरगमाल बना के और उनसे सारी वीडियो वगैरह लेके और नेब के उस डमी चेयरमैन को जो जाली डोमिसाइल के ऊपर बलूचिस्तान के पश्तून और बलूच के कोटे पे वो जस्टिस बना था, और उसको उन्होंने उस वीडियो के जरिए नचाया और उसे जाली मुकदमात बनाया। उसकी बात ये नहीं करेगा, उसकी बात ये नहीं करेगा कि इनके अफसरान को ये प्रेशर देके और जाली मुकदमात बनाए गए क्योंकि अदालत सबूत मांगते हैं, वो बात नहीं करेगा। अब आ गई ये मौत को चैलेंज करने के लिए। चलो ठीक है, अल्लाह उसको तौफीक दे कि केस खत्म होने के बाद मौत की उनकी वारिसीन से रब्ता करे, जरूर उसको चैलेंज कर दे वगैरह वगैरह। अब सवाल ये सनम एक बात, तो मसला क्या है? मसला, मैं आज इमरान नियाजी साहब को देख रहा था, जिस तरह वो अदालत में पेश हुआ है, मुझे तो कसम से तरस आया उसके ऊपर। और मैं नहीं चाहता हूँ, अल्लाह ना करे कि वो आमिर लियाकत की जो है ना वो नक्शो कदम पे चले, वो दिल हार बैठे। आज मुझे उसका चेहरा जो ना वो ताज़ा नजर नहीं आ रहा था, जो एक जवान इमरान खान साहब का चेहरा था। अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको जिंदगी दे। मगर ये सर ठीक है सर, अच्छा चल नहीं, मैं तो दुआ कर रहा हूँ, मैं तो ये देखे नहीं, दुआ करें आगे आगे आगे, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चलो, अब दुआ की भी इजाजत नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। आप मुझे बताओ कि इनके सदर सेक्टर इंचार्ज आरिफ आलवी साहब ने कहा कि वो परेशान है और वो डिस्टर्ब है और वो पता नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुर्सी क्या छीन के, लगता है कोई गुर्दा लेके भाग गया। वही क्या हो गया? पीपुल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई, हमारी कायद को कत्ल किया। बयान सुन के आए हैं, किडनी गुर्दा मुर्दा कुछ ऐसी बात नहीं, सिर्फ उन्हें फ्रस्ट्रेटेड कहा था, तो वो हो जाता है इंसान, हर कोई होता है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, किडनी विडनी का कोई चक्कर नहीं था। अच्छा सुन ले, ये चलो जो भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बुखारी साहब तो सीधे आदमी है, ये इनकी बातों में वरगला गए। इनके सदर पाकिस्तानी अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू दिए कि मुझसे मशवरा करता तो मैं कोई और देता, यानी जो रास्ते पे चले वो गलत चल रहा है, वो परेशान है, वो उसको तस्दीक करे, तो उसके आगे मैं क्या बोलूं। सवाल ये है क्या हो गया? पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया है, नून लीग ने कम बैक किया है, एक कुर्सी छीन गई है, तो चलो कोई गुर्दा ने ले गया,
कोई दिल लेके गए, क्या पर हो मेरे गया? सवाल का वापस आ जवाब जाओ, देना मेहनत मंदोखेल करो, साहब। मनी आप लॉन्ड्रिंग एक्ट आवाम पर आ में जाइए, आपके तासुरात सुन लिए मैंने। ओके सर, सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से बात करें सर, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। आ जाए जी, हाँ वो किस राह पे चल पड़े उसको छोड़ दें, आप आ जाए। देखिए इस मुल्क में मेरे 3-3.5 साल में जूते घिस गए अदालतों और इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगाते हुए फैसल वाडा की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करने में, जाके क्लियर कट सब अकाउंट पड़े हुए थे। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने जो फाइंडिंग दी है, ये बुखारी साहब और इनकी पार्टी तो मिठाइयाँ बांट रही थी। मैंने उस दिन भी कहा, सना मेरे सारे टॉक शो उठा के देख ले, मैंने कहा ये मैंने एयरवाई जो इनके चेता चैनल है वहां पे वसीम बादामी साहब की शो में कहा, मैंने कहा तहरीक इंसाफ की बुनियादें हिला देगा ये जो जजमेंट है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पूरा प्याज टमाटर सब काट लिया, हंडी चढ़ाने जो ना वो भूल गए। अब आंडी हुकूमत मौजूदा हुकूमत चढ़ाएगी, इस वजह से कि जो शख्स मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा था उसमें साबित है, जो शख्स फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा है उसमें साबित है, जो शख्स जो ना सादिक अमीन की बात कर रहा था वो उसमें साबित है कि वो सख्त झूठ बोला, जो शख्स कहता था कि मकसूद चपरासी अभी भी उन्होंने फरमाया। कौन गलत है कौन सही है मुझे बता दें, हमारा कानून ठीक है। आपने आज एक मुकदमा जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से उस पर एक शेख मनी लॉन्ड्रिंग की आती है ना सर, मनी लॉन्ड्रिंग बड़ा क्लियरली है। अगर आप नवाज और शहबाज और मरियम और हमजा के नहीं प्रूव कर सके, सुलेमान शहबाज का नहीं प्रूव कर सके, तो क्या आप इमरान खान साहब के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में को खातिर को कामयाबी हासिल करने का चांस रखते हैं, हाँ या ना सर? या तो फिर प्रोसिक्यूशन वीक है या लॉ वीक है, कौन सी चीज वीक है? सना न प्रोसिक्यूशन हमेशा वीक रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन की जो इंक्वायरी 8 साल में इनकी अपनी बानी मेंबर के कंप्लेंट पे उन्होंने जमा की है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इनकी बुनियादी इलादे का तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कमीशन की जरा गौर से देख ले, जिस शख्स की ये बात कर रहे थे मकसूद चपरासी, उनके अपने दफ्तर की 4 चपरासियों के अकाउंट से 71 करोड़ रुपए निकल चुका है। बाकी इनकी फैमिली की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं जो माजी में इनको वाइट कर दिया है FBI में टैक्स जमा करके वगैरह वगैरह। सवाल यह है कि ये सारी चीजें साबित हो चुकी है। 351 कंपनी का जो जिसमें एक भी पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है वो इनके अकाउंट में पैसे दे रहे थे, वो उबराज कंपनी और दूसरा तीसरा के इलेक्ट्रिक का वो नकवी वगैरह जो पूरे दुनिया को वांटेड है। ये भी हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ये केस चलेगा तो उसकी कार्रवाई भी किस तरह एंड होती है। अभी हम ये शहजाद अकबर साहब बड़े वसूल से बात करते थे ना, बड़े पुरंदे लेकर आते थे सर, आप भी बिल्कुल वैसी बातें करें लेकिन बातों को आउट करा के दिखाए ना। जी 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 देखिए बात सुनो था ना, हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर उसमें यरगमाल बना के नहीं किया है। जिस शख्स ने फंडिंग दी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने, वो PTI का लगाया हुआ है। आज वो कहता है कि मैं सिलेक्टेड था, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पहले दिन कहा आप सिलेक्टेड हो, आज उन्होंने मीडिया के सामने बोलेंगे भाई मैं प्राइम मिनिस्टर तो था, इख्तियारात में नहीं था। वो पता नहीं कौन सा सूरी बनना चाह रहा था, कभी ईरान की कभी चाइना की मिसालें देता था। आज उसने मानिए मेरे चेयरमैन की बात का तस्दीक कर ली है कि मैं सिलेक्टेड हूं। ठीक है ठीक है, उसके पास वापस आती हूँ इसी पॉइंट पे। यार बुखारी साहब, I'm just going to leave the discussion here and we'll come back and continue after the break. Thank you for staying with us and we will just be back right after a short commercial break. वेलकम बैक। अब हम मेवे गुफ्तगू है विद यावर बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से। हमारी गुफ्तगू हो रही थी इमरान, जो इस वक्त इमरान खान कह रहे हैं NRO 2 है और जो कि कहा जा रहा है कि इंसाफ हुआ है आज शहबाज शरीफ साहब के साथ, हमजा शहबाज के साथ। अब इस मामले पर जाहिर है FIA अपील में जाएगी और PTI क्या कानूनी चाराजोई कर सकती है, क्या कार्रवाई मुमकिन तौर पर कर सकती है। यावर बुखारी साहब, आप कुछ इस पे आपका कोई मतलब है कोई, व्हाट विल यू चैलेंज दिस विथ, या ये सिर्फ नारों में और बातों में ही हम कहते रहेंगे चोर डाकू NRO 1100 अरब 1600 अरब? बिकॉज आज आप ट्वीट देखें फवाद चौधरी साहब की भी तमांचा है ये अदालत के और अवाम के मुंह पे। वुड यू अग्री टू सच, लाइक यू नो, हम सिर्फ यही करते रहेंगे बयानबाजी, नथिंग कॉन्क्रीट? बुखारी साहब, अच्छा बुखारी साहब हैज हैविंग अ टेक्निकल डिफिकल्टी। चलें आप बता दें मुंदोखेल साहब, ये आपको क्या लगता है FIA करेगी इसको, जाहिर है चैलेंज करेगी इन कोर्ट, फिर क्या होगा? इसको कोई स्मूथ एग्जिट है? देखिए होना क्या है, आपने शुरू में जो सवाल किया था प्रोसिक्यूशन के हवाले से, ये प्रोसिक्यूशन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, और चाहे सच्चे को झूठे को सच्चे में बदल सकता है। ये तो मेरी 28-29 साल की प्रैक्टिस से तो हमने देखा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये हमेशा तौर पे, मैं अगर एज ए कंप्लेनेंट वकील होता हूँ,
मैं अपना केस इस तरह से बनाता हूं ताकि जो है ना आगे जाके इसको प्रॉपर जो है ना सजा हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये प्रेशर में आके प्रोसिक्यूशन केस तो बना लेती है मगर अंदर कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनको पता है कि आज ये हुकूमत है, कल नहीं होगा, हमने यही रहना है। इस वजह से वो अपना सेफ साइड या सेफ वे जो है ना वो ज़रूर रखते हैं उसमें। दूसरी बात ये कि ज़रूरत क्या इन चीज़ों का, मैं तो इस चीज़ के कायल हूँ, ज़रूरत क्या है। इससे पहले जो शरीन मज़ारी साहिबा के ख़िलाफ़ जो पंजाब में एंटी करप्शन केस हुआ, यकीन करेंगे मैंने उसकी मुखालफत की है, और उससे पहले जो छोटे मोटे केस थे मैंने की मुखालफत की है। आप क्यों आपने एंटी करप्शन से शुरू किए जो खुद करप्ट अदारा है, ठीक है, चाहे किसी भी सूबे का हो, तो आप और वो शुरू करके, मैं यही चीज़ बार बार कहता हूँ, तोशा खाना का केस बिल्कुल क्लियर कट केस है, उसको क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो अभी जो फैसला है, जो एक मुकदमा हुआ, इसी के अंदर 200 मुकदमे और बन सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी फाइंडिंग है, ये बच नहीं सकता है किसी तरह से जो इनके लोग हैं। और फिर उसके अलावा एक और मुकदमा जहां शौकत तरीन का और झगड़ा का और मोहसन लगारी का जो गुफ्तगू है, क्या आप समझ रहे हो कि वो पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है? अब पाकिस्तान दुश्मनी की डिफिनेशन क्या है, ज़रा मुझे आप बता दें। यही है पाकिस्तान के, पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, IMF से लोन मिलता तो हमारी तनख्वाही भी होती है, हुकूमत की मशीनरी भी चलती। चूंकि मेरी हुकूमत नहीं है, मुतहदा अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी पार्टी है, लिहाजा आप अपनी वजीरों के जरिए पख्तूनख्वा और पंजाब को सबोताज करें। और मोहसन लगारी ने एक लफ्ज़ में उसकी हिमायत करता हूँ, उसने अच्छी बात की, उसने बोला क्या इससे रियासत बदनाम नहीं होगा, रियासत को नुकसान नहीं होगा? तो शौकत तरीन ने जवाब दिए कि अगर ये मेरे चेयरमैन के खिलाफ कर रहा है तो इसका मतलब, अगला जुमला उसका मतलब यही था जो कि उसने नहीं कहा, और यकीनन ये कि तो फिर मुझे क्या परवाह है। तो अगर बंदा यहां तक गिर सकता है कि वो पाकिस्तान की यानी अपनी कुर्सी के लिए या अपनी चेयरमैन को बचाने के लिए वो यहां तक गिर सकता है, तो मैं समझ रहा हूं कि ऐसे लोगों को तो बख्शना नहीं चाहिए। ये तो गद्दारी तो छोटा लफ्ज रह जाता है उसके लिए, तो दुश्मनी है। आप मुझे बताओ, अगर हिंदुस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बात चल रही है, 6 माह हो गए हमें सुनते 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 कि ये इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, मुल्क दुश्मन, तो इकोनॉमी डुबा दी, तो फलां कर दिया, आपकी मसलहत पसंद। 6 माह बाद ही आपको रिलीफ मिला है, 6 महीने बाद आपको सांस आई है। उससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? आज यहाँ इस नेट पर आगे मुल्क के वो हलफ ले रहे हैं, हम अपनी ही आवाम पर रबर बुलेट्स मारेंगे, टेयर गैस शेलिंग करेंगे। यहां तक आ गए हालात कि ट्रेलर्स लगे हुए, इस्लामाबाद कैपिटल बंद हो गया है। आप लोग क्या कर रहे थे 6 महीने से? आप लोग एक केस नहीं बना सके, वो हर चीज को ले गए कोर्ट में। आप लोग अभी तक रिलीफ ही ढूंढ रहे थे, आज अब रिलीफ मिल गया शहबाज साहब को, तो क्या मामला आगे चलेंगे? मसले पसंदी खत्म हो गई है। सना, आप यकीन करेंगे कि मैंने असम्बली के फ्लोर पे और राना सनाउल्लाह साहब को खुद बिलमुशाफा उसको कहा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन शायद मैं अपने तौर पे समझ रहा हूँ, मुझे तो उन्होंने जवाब गोल मोल दे दिया कि ठीक है करेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद हुकूमत या राना सनाउल्लाह साहब या दूसरे अदारे ये सोच रहे कि हम इस तरह केसेस न डालें जिस तरह PTI की हुकूमत ने डाली थी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए, जिस तरह। तो हम चाहते हैं कि केस हो तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, प्रॉपर सबूत के तौर पे। अब आप मुझे बताओ, जो मनी लॉन्ड्रिंग, वो गुफ्तगू करते, जो वीडियो के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और 2 दफा कर चुके हैं, और आज वजीर दाखिला मैं मजम्मत करती हूं, उनको ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, स्पेशली नॉट ऑन प्राइम टाइम टेलीविजन। अपनी पर्सनल लाइफ में अपने दोस्त यारों के साथ करें, ये टेलीविजन पे आके इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जी यावर बुखारी साहब, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन? अब क्या करेंगे आप लोग? कोई मिरेकल का इंतजार करेंगे, कोई कानूनी चाराजोई करेंगे, या आपको निजाम अदालत से आपका ईमान उठ गया है? क्या करेंगे आप सर? फर्स्ट ऑफ ऑल सना, मैं तो राना सनाउल्लाह को कंडेम करता हूँ, जो एक निहायत घटिया और 2 नंबर इंसान है। वो अलग बातें, वो सियासतदान नहीं है, वो एक बदमाश है। इसमें ना जाएं सर, मैंने कर दिया ना उनके बयान पे कंडेमनेशन करें, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। इसलिए कि सना, जिस वो देखे एक कातिल है, कातिलों का सरगना है, दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का सरगना है सर। अगेन नॉट प्रूवन सर, नॉट प्रूवन सर, नॉट प्रूवन। लेकिन जहां तक हमारी हिकमत अमली है, अगर राना सनाउल्लाह समझता है कि वो इतना दलेर है कि वो अपनी आवाम के ऊपर रबर बुलेट चलाएगा, वो टीयर गैस जो से 10,000 शेल चलाए थे, तो मैं कहता हूं कि 20,000 चलाए, 30,000 चलाए। जब आवाम निकल के आएगी, राना सनाउल्लाह एक एक शेल का जवाब देगा और हम इससे लेंगे डायरेक्टली। मैं कह रहा हूं, देयर इज नो डाउट इन आवर माइंड कि राना सनाउल्लाह जो जुल्म करेगा, जो ज्यादतियां करेगा। देखें, अगर हमारा
क्राउड आके सर जुल्म को किसी आवाज दुकान भी को तो इमरान नुकसान खान दे रहे पहुंचाए, हैं ना, हमें भी तो अपनी रियासत को प्रोटेक्ट किसी करना है ना दुकान को सर। नुकसान कोई पहुंचाए। राना सनाउल्लाह साहब का अकेले का मुल्क तो नहीं है ना सर, हमारा भी है। सना, आई टोटली एग्री विद यू। मैं जो बात कर रहा था, अगर पिछले जो हम लोग आए इस्लामाबाद, हमने अगर कोई दरख्त जलाया हो, किसी दुकान को तोड़ा गया हो, मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया हो, हम जवाब दें। ये हमारी एसेट्स है, हमारी रियासत के एसेट्स है। अगर अब लोगों की दुकानें हैं तो वो हमारे लोग हैं। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमने इस हुकूमत को मफलूज करना है, हमने इस हुकूमत को फोर्स करना है कि एक डेट पे हम लोगों ने ना पिछली दफा कोई दरख्त जलाया, ना दुकान को नुकसान पहुंचाया, ना किसी के एसेट को नुकसान पहुंचाया। हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने आके ब्लॉक करना है इस्लामाबाद को, ग्रिड लॉक करना, हमने इनको लॉक कर देना है अंदर, और ये हमारे लिए बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस्लामाबाद की साइड से ये सर कितना अच्छा होता यावर बुखारी साहब, अलाउ मी प्लीज, आपकी बात समझ आ गई, आपका प्लान ऑफ एक्शन भी समझ आ गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो हजारों लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि तालिबान री एंटर हो रहे हैं, रीग्रुप कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ एक तहरीक चलाना ज्यादा जरूरी है? हकीकी आजादी करप्ट हुक्मरानों से लेनी है लेकिन तालिबान से नहीं लेनी। उनसे क्या करना है सर, दोस्ती करनी है? बता दीजिए, उनके साथ मुआहदे करने हैं और इनको पार्लियामेंट से निकाला है लेकिन उनको मुल्क में लाना है, क्योंकि स्वाद में सब कुछ हो रहा है। और आपके वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जी, वो तो अब तक गए नहीं वहां। अच्छा, मैं काउंटर क्वेश्चन सर, आई एम जस्ट सेइंग द कॉन्ट्रास्ट इज वेरी स्टार्क, इट्स वेरी वेरी स्टार्क। नहीं, बिल्कुल आपकी जो बात है अपनी जगह दुरुस्त है। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन का, मुझे बताए इस मुल्क में एक क्या ऐसी चीज है जिसको आप दुरुस्त करें तो ये मुल्क सही हो जाएगा? एक चीज, मुझे एक चीज का नाम बता दें। एक चीज क्या ऐसी आप सही करेंगी एज अ हेड ऑफ द स्टेट कि जो आप करेंगी और उससे मुल्क में दुरुस्तगी आना शुरू हो जाएगी? सर, पार्लियामान की अथॉरिटी को मनवाना, हर पार्लियामेंटेरियन को ये बताना कि आप यहाँ पर अपने फूफी चाचे दादा के लिए नहीं आए। सना नहीं, निजाम अदल ऐसा है, एक कुफर से मुआशरा चल सकता है, अदल के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, वो जिस कहते हैं जो दरवाजा है नॉलेज की शहर का, वो फरमा रहे हैं कि कुफर का निजाम चल सकता है, बगैर अदल के निजाम नहीं चल सकता। अगर इस मुल्क में अदल सही होता और सर, शरीयत के मुताबिक अदल का भी रोल है और हुक्मरानों का भी रोल है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें शरिया में अगर जाएंगे तो फिर सिर्फ अदल नहीं है सर, और बहुत सारी चीजें, एक निजाम हुकूमत है, एक सर ये तो है ना, अदल का काम है अदल देना और हुक्मरानों का काम है हुक्मरानी करना, डिसीजंस लेना। सना प्लीज मुझे बताएं कि यूके में, यूएसए में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, मुझे बताएं निजाम में अदल ऐसा होता है कि वहां पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी मजबूर होते हैं हर चीज की को अमल दरामद करने में, वो भी इंसान के बच्चे बन के रहते हैं। अदल एक ऐसी चीज है कि अगर आ जाए सही तरीके से, हर किसी को इंसान का बच्चा बना देते हैं। और खास जो तो सर एनसीए के खिलाफ केस करना था ना यूके में, एनसीए के खिलाफ केस करना था यूके में, बिकॉज वहां तो अदल है, तो आपको अदल वही मिलता है, यहाँ तो नहीं मिलना था। फिर आप एनसीए के खिलाफ अदल की बात है ना, जो जिन्होंने अदल की बात है सारी। अगर हम वहां अदल मिल रहा है, आप तो कह रहे हैं अदल है वहां पे। सना तो एनसीए ने उनको क्यों स्पॉट फ्री कर दिया? नहीं है। हाँ जी, अभी सुने ना, सिर्फ अदल ये नहीं होता है कि जुडिशरी सिर्फ अदल करे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। लेकिन उसके अंदर मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरे अंदर अदल होना चाहिए, आप एज ए मीडिया पर्सन आप में अदल होना चाहिए, और कोई फौजी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आम लेबरर है, अदल होना जरूरी है। तो तब इस किस्म की हरकतें, जैसे तालिबान यहाँ पे आके, या तालिबान के लिबास में कोई दहशतगर्द आके, या इंडियन एजेंट्स या हमारे दुश्मनों के एजेंट्स, कोई भी आप कर ले, कोई भी आके यहाँ पे फिर जुर्रत नहीं कर सकेगा जब हम उसको वो ऐसी सजा देंगे कि वो जो एक हर किसी के लिए मिसाल बने। और ये बहुत जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब करप्शन तो पहले आप अदल मनवाने के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर ट्रेलर उल्टेंगे, फिर लोगों को जख्मी करवाएंगे, उसके बाद आप पार्लियामेंट से इनको निकालेंगे, उसके बाद तालिबान को एड्रेस करेंगे। वेरी गुड प्लानिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं अगला जवाब आपको दे रहा था, आपने बीच में वो कर दिया। हम लोग कह रहे हैं कि अगर हुक्मरान इंसान के बच्चे बन जाए सब सही हो जाएगा खुदा के फजलो करम से। फिर हम लोग ना चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का ढूंढेंगे, ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी का ढूंढेंगे, जो सीनियर मोस्ट है वो आता जाए। अच्छा ये बताएं कि मुझे ये बता दें कि पंजाब में ये उमर सरफराज चीमा साहब आपके कोई स्पेयर हैं कि वो पहले अगर गवर्नर चले गए तो आप चीमा साहब को ले आए, अब हाशिम डोगर साहब चले गए तो आप चीमा साहब को ले आए, और आपको नहीं लग रहा कि रिफ्ट बहुत डीपन हो गई? और ये भी इतलात है कि परवेज इलाही साहब मियां नवाज शरीफ से मिले हैं लंदन में, इस पर क्या इतलात है? क्या आपको लगता है कि समथिंग इज सिंकिंग?
नहीं अपना चौधरी परवेज इलाही साहब कोई नहीं मिले, ये सिर्फ अफवाहों की हद तक दुरुस्त है, लेकिन अफवाह ये से आगे नहीं है। कोई से मुलाकात नहीं हुई है, दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड्स। काफ लीग बहुत क्लियर है, चौधरी परवेज इलाही, मुनिस इलाही और उनकी टीम बिल्कुल क्लियर है कि वो पीटीआई के साथ हैं, खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे और हम लोग मिलकर इलेक्शन भी इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे। जहां तक उमर सरफराज चीमा की बात है, वो एक लॉ का ग्रेजुएट भी है, एक कॉम्पिटेंट इंसान है, एक ऐसा बंदा है कि जो आई थिंक कि यहाँ पे आके वो काम करेगा कि जो एक होम मिनिस्टर को करना चाहिए। होपफुली, क्योंकि जहनी तौर पे बहुत स्ट्रांग है, वो एक काम करने का वो करेज रखता है, हिम्मत रखता है, वो ताकत रखता है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उसके आने से ठीक है। नहीं, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, परफेक्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई रियली वांट यू टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपने बात ही की मुनिस इलाही की, तो आई जस्ट वांट टू गेट बैक टू यू कि मुनिस इलाही का जो कॉश हुआ है अभी हाल ही में केस, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का था सर, तो उसको किस बुनियाद पे आप समझते हैं कि जायज था उसको कॉश करना, और ये सही है जो केस शहबाज और हमजा के खिलाफ चल रहा था? आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स द डिफरेंस इन योर आईज। देखिए सना, आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड कि देखिए हमारे इदारों की कैपेबिलिटी नहीं है। ये एविडेंस अगर कई जगह पे वो क्वॉश होता है तो वो मिली भगत भी होती है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत क्लियर हूँ, चाहे मुनिस है, चाहे यावर बुखारी है, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मंदोखेल है, चाहे सना है, जो गलत करता है उसको सजा होनी चाहिए, सिंपल स्ट्रेट। और मुनिस के खिलाफ क्यों केस बनाया गया? मुनिस इलाही के साथ जो हुआ वो ठीक था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कभी ये नहीं कहा। मैं जिससे चोरी की वो पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन मुनिस के ऊपर जो केस बनाया गया, चोरी नहीं की या की और छूट गए, मतलब बता देना व्हाट्स द आपका मॉरल प्रिंसिपल पता चल गया, लेकिन मुनिस इलाही को आपको लगता है सही हुआ, इंसाफ हुआ? नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये मुनिस के ऊपर जो केस बनाया गया वो मेलाफाइड ही था, मुनिस को अंडर प्रेशर लाने के लिए, क्योंकि मुनिस वो मेन वो मूवर एंड डूअर है इस पूरे उसमें हुकूमत को चलाने में और काफ को और पीटीआई को इकट्ठा रखने में। ठीक है, मंदोखेल साहब, आई नीड योर लास्ट कमेंट बिकॉज़ आई हैव टू एंड द प्रोग्राम। बताइएगा सर, आप क्या समझते हैं कि ये मुनिस के साथ जो हुआ वो इंसाफ था, और यहाँ पर वो मैलिफाइड इंटेंट के साथ बनाया गया था केस, और शहबाज और हमजा का बिल्कुल मेरिट पे बना था? सर मेरे ख्याल में ये बुखारी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से की वो यही थी कि 3.5 साल तक अगर उनको वही वाली अगर उनको आदी मिल जाती से चीज़ों में, और उनको हक मिल जाता कुछ चीज़ों को अपने तरीके से करने में, तो आज वो शेरशाह सूरी होते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर कोई आपको पपेट की तरह ट्रीट भी कर रहा है, तो क्या आप उस पर 4 साल खामोश रहते हैं? क्या आप उसका साथ देते हैं? क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब इतने निडर लीडर हैं कि वो पहले भी एक बात कर सकते थे? लेकिन जाहिर है कि अब ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, इख्तिताम पजीर हो गए, और कुछ हासिल ना हो सका। अब लॉन्ग मार्च में जो आ रहे हैं, ये अवाम को लेकर आ रहे हैं अपनी मर्जी से और अपने हलफ के हवाले से, तो इनकी मंजिल क्या है? अगर मंजिल का तयन हो जाए तो शायद रास्ता भी आसान हो जाए। इमरान खान साहब को मंजिल का तयन कर लेना चाहिए पहले, रास्ते इख्तियार करने से पहले। हमें देखने के लिए शुक्रिया। वी विल सी यू टुमारो।